जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सौरभ और मेरा ये ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है। और आज हम पढ़ेंगे अर्थ हमारी रिवोल्यूशंस एवं परिक्रमा कैसे करती है और देखेंगे कि हमारा जो ये मौसम है वो बदलता कैसे है, सीजन चेंज होते कैसे हैं। और इन सभी कंडीशनों को देखने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था और किन किन बातों को रखा था। तो हरी हरी फटाफट देख लेते हैं कि इन तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो हमारी अर्थ है, पहला पॉइंट क्या था हमारा कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कैसे करती है। तो हमारी अर्थ है जो घूमती कैसे है, तो उसका डायरेक्शन क्या था, उसका दिशा था वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में था। और दूसरा कंडीशन था कि पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, तो वो था मेरा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। और तीसरा कंडीशन हमने देखा था कि दिन और रात तो होता कैसे, क्या अगर करता था। एंड चौथा कंडीशन देखे थे कि किस अर्थ हमारी कितनी डिग्री पे टिल्टेड है। अर्थ हमारी कितनी डिग्री पे टिल्टेड है, तो ये हमारा आंसर था 23.5 डिग्री पे टिल्टेड थी। और इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री पे हमारी आती है, यानी भूमध्य रेखा से 66 डिग्री हाफ पे आती है। एंड सेकेंड कंडीशन और क्या था कि जो हमारी अर्थ टिल्टेड है वो किन कंडीशंस में होती है, अगर वो अर्थ टिल्टेड ना हो तो कंडीशंस क्या बनेंगे। और हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सेस पे ऐसे टिल्टेड ना हो, जो हमारी अर्थ है अपने एक्सेस पे अगर टिल्टेड ना हो तो उस कंडीशन में जो हमारा सन है तो ये टिल्टेड ना हो तो ये जो सूर्य की किरण है वो सभी पे एक समान जाएगी, जिसकी वजह से इसमें पूरा दिन एंड उस साइड पूरा रात होगा। लेकिन जो हमारी अर्थ है वो झुकी हुई है, जिसके वजह से इस एरिया में धूप समर सीजन में ज़्यादा हमारी धूप होती है एंड नीचे वाले में ज़्यादा हमारा रात का कंडीशंस कम हो जाता है। और बाकी बस अब आज देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सेस वो रिवॉल्व कैसे करती है, और रिवॉल्व करती है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है एंड क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो ये मेरे पिछले लेक्चर का था और हम आज आ रहे हैं सेकेंड टॉपिक में, रिवोल्यूशंस एंड मतलब परिक्रमण कैसी करती है। तो पहले हम जानेंगे कि ये रिवोल्यूशन होता क्या है। तो रिवोल्यूशन हम सिंपल शब्दों में देखते हैं कि ये मेरा, मान लीजिए ये मेरा ये अर्थ हो गया, ये हमारा सन हो गया। तो जो हमारा ये सन है तो जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे तो रोटेट कर ही रही है, तो वो साथ में उसके साथ सन के घूर्णन तो भी कर रही है, घूर्णन उसका चक्कर भी तो लगा रही है, जिसे हम अपने उसको कहते हैं रेवोल्यूशन या परिक्रमण। यानी सूर्य का ये पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही है अपने एक्सेस से घूमते हुए ही। तो ये इन दोनों कंडीशंस को हम लोग देखते हैं कि इस घूमने के कंडीशन से पृथ्वी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या रीजंस है कि घूमने से कि हमारा जो मौसम में बदलाव होता है, किन किन कंडीशनों में क्या क्या बदलाव होता है, उस पर आज हम लोग बहुत डीपली जानेंगे और क्या क्या पॉइंट्स है इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मेरा पहला कंडीशन मैं बताता हूँ आपको कि ये मान लीजिए मेरा, पहले तो देखिए यहाँ पे ये मेरा अर्थ हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ कि ऊपर में 4 फिगर एक ही साथ बना लूँ थोड़ा।
देखिए पहला कंडीशन में मेरा यहाँ अर्थ हो गया, एंड सेकंड कंडीशन में एक यहाँ अर्थ हो गया, एक यहाँ अर्थ हो गया, और एक हमारा अर्थ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जो एक मेरा यहाँ अर्थ हो गया और एक मेरा यहाँ अर्थ हो गया। तो इन कंडीशनों में हम देखेंगे जो हमारा ये मेरा सन हो जाएगा बीच में, ठीक है, ये मेरा सन हो जाएगा। तो जो हमने कल देखा था कि जो अर्थ हमारी है तो वो तो अपने एक्सेस पे तो टिल्टेड है, अपने अर्थ एक्सेस पे वो झुकी हुई थी, तो वो 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, जो इस कंडीशन में 23.5 डिग्री झुकी हुई है यहाँ पे, तो वहां पे तो मेरा इक्वेटर भी तो झुकेगा नीचे साइड। तो जो मेरा भूमध्य रेखा है, जो ये मेरी इक्वेटर लाइन है, वो इस कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगी। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा कि अभी जो हमारी अर्थ है जब अपने एक्सेस पर टिल्टेड हो रही है, तो मेरा ये इक्वेटर लाइन जो है वो भी तो अपने जो पहले प्लेन कंडीशन में था, जो जिसको इस कंडीशन में होना चाहिए था, जब झुकेगी तो वो भी तो अपना नीचे शेप लेगी। जब वो नीचे शेप लेगी तो अपना अपने जिसका जो पहले था इक्वेटर लाइन, वो उस इक्वेटर लाइन पे ना होके थोड़ा नीचे हो जाएगी। जब वो नीचे हो जाएगी तो फिर हमारा ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा कर्क रेखा होता है वो भी हमारा झुक जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेटर, ठीक है, और इसको लिखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो मेरा नीचे उसके जो नीचे की जो लाइन है, जो जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। और जो मकर रेखा है, जो तीनों लाइनें हैं अर्थ के टिल्टेड होने के कारण से जो हमारे 23.5 डिग्री पर दोनों, ये जो हमारे 23.5 डिग्री का अक्षांश है, ये दोनों भी अपने 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 स्थानों से जो सीधे जाने थी वो थोड़ी तिरछी हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि अब आगे होता क्या है मेरा, ठीक है। तो जब मेरी सन की किरणें हैं तो अब तो जो जा रही है तो डायरेक्टली तो इक्वेटर पे जा रही है, ठीक है। जो सन की किरणें हैं अब यहाँ से ज्यादा जाएगी तो इस पोर्शन में ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो इन जो नदर्न हेमिस्फेयर है, जो ऊपर वाला इक्वेटर का ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, नदर्न हेमिस्फेयर, मतलब ये जो ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध है और जो दक्षिणी गोलार्ध है, तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में तो हमारा कंडीशन धूप की जब मतलब समर सीजन में ज्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि जो इक्वेटर से नीचे जो लाइन है इसमें रात बहुत छोटी होगी लेकिन दिन बहुत बहुत मतलब रात बहुत बड़ी होगी लेकिन छोटी होगी, लेकिन दिन बहुत बड़ा होगा यहाँ पे हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर में, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में रात बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो फिर अब जैसे ही अब इसका जो फिक्स डेट है वो डेट को मैं ध्यान देता हूँ कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो ये 21 जून को जो हमारा जो इक्वेटर पे है, जो 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे ये हो जाता है कि जब हमारा सूर्य की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, जब सूर्य की किरण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगी तो वहां पे हमारे 21 जून को हमारी सबसे बड़ी समर सीजन में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, ठीक है। और देखते हैं मतलब कि ये कंडीशंस क्या है। देखो सिंपल भाषा में देखते हैं कि क्या है रीजंस कि जो हमारा अर्थ है अपने एक्सेस से कितनी डिग्री झुकने की वजह से 21 जून को हो रहा है। देख जो मेरा ये सन है, अब मान लीजिए मेरा ये सन हो गया, जब सन जो ऐसे झुकी हुई है तो ये इक्वेटर पे डायरेक्टली फोकस पड़ेगी ना। तो जब डायरेक्टली फोकस पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जब ऊपर वाला पार्ट में तो ज्यादा स्लांटर रेज पड़ेगी, जो तिरछी किरणें जा रही हैं वो तो ज्यादा पड़ेंगी, ज्यादा एरिया कवर करेगी। नीचे का पार्ट में तो ऊपर हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, नीचे हमारा साउथ हेमिस्फीयर होता है। तो इस कंडीशन से क्या होगा, जो किरणें पड़ती है उसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 21 जून को ज्यादा किरणें पड़ेंगी। उस चीज को हम देख भी रहे हैं कि हाँ इस इक्वेटर के ऊपर लाइन में हमारी किरणें ज्यादा है तो इस कंडीशन में मेरा समर सीजन बन जाता है, एंड नीचे किरणें कम है तो हमारा विंटर सीजन बन जाता है। पहला कंडीशन तो ये हो गया। सेकेंड कंडीशन देखें कि जब हमारा सन जो पहले यहाँ पे इस कंडीशन में था, अब ऐसे रोटेट करते मतलब सूर्य का परिक्रमा करते 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 जब इस कंडीशन में आया तब मेरा सामने हो गया। जब ये मेरा सामने हो गया, अब पहले देखिए पहले यहाँ ऐसे था,
अब इस कंडीशन जाते 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 यहाँ पे हो गया। जब यहाँ पर सामने मेरा जो कीड़ा, सूर्य का कीड़ा है, अब डायरेक्टली इक्वेटर पड़ रहा है। जब डायरेक्टली इक्वेटर पड़ रहा है, इस कंडीशन में देखते हैं कि क्या होता है मेरा। तो यहाँ पे जो ये जून था यहाँ पे, तो जब डायरेक्टली जब इसमें भी तो इक्वेटर होगा सेम, फिर इसमें भी इस कंडीशन में होगा, हल्का सा टिल्टेड होगा, तो मेरा इक्वेटर हो जाएगा। ये टॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ये सूर्य की ऐसे बनेगा, ठीक है। ठीक, तो मेरा जो सूर्य की किरणें है, और फिर डायरेक्टली मेरा इक्वेटर पड़ रही है। जब इक्वेटर पड़ रही है तो इसका जो मेरा डेट आता है वो आता है मेरा 23 सितंबर। मतलब इस कंडीशन में मेरा डेट आ जाएगा कि 23 सितंबर को, जब हमारा ये जून के बाद जब ये मेरा जब एक रिवॉल्व करेगी हमारी अर्थ, तो 23 सितंबर को जो ये डेट है इसका, 23 सितंबर को हमारा इक्वेटर पे सूर्य की किरण डायरेक्टली पड़ेगी। एंड थर्ड कंडीशन मेरा ये होगा कि जब अर्थ हमारी रोटेट करते 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 इस कंडीशन में आ जाए कि जो भी रिवॉल्व हो रहा है, कि अर्थ हमारी इस एक्सिस में थी, जो अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड थी, इस कंडीशन ज़्यादा ज़्यादा जब सूर्य के इक्वेटर पे गया तो हमारा 23 सितंबर को गया। एंड थर्ड कंडीशन मेरा ये हो जाएगा कि जब अर्थ हमारी फिर अब सदर्न हेमिस्फेयर में जाता है, एंड उस कंडीशंस में वेरी करता है कि ये कितने डिग्री पे टिल्टेड है। तो अब हमारा ये जो नॉर्थ हेमिस्फेयर था, अब ऊपर जाके अब सदर्न हेमिस्फेयर में आ गया। तो सदर्न हेमिस्फेयर में अब हमारा यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा कि नीचे वाले पार्ट में हमारा समर सीजन होगा, एंड ऊपर वाला पार्ट में मेरा विंटर सीजन हो जाएगा। ये मेरा इक्वेटर हो गया, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैंसर एंड मेरा ये इक्वेटर हो गया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तो हम लोग जान गए कि चलो ठीक है, ये कैंसर हो गया, ये इक्वेटर हो गया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। अब देखते हैं इन कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी ये अर्थ है, ठीक है, अब मेरा क्या इसमें हो रहा है कि जो ये सूर्य की किरणें हैं तो अब इतने डिग्री पे तो टिल्टेड जा रही है, तो जो ये नॉट एक मिनट फिगर लगता है मुझे गलती बनाया थोड़ा। इस कंडीशन में मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे हो जाएगा, एंड इक्वेटर मेरा यहाँ पे, एंड हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे हो जाएगा। जिसकी वजह से जो सूर्य की किरणें हैं, अब ये मेरा ये हो गया, इस कंडीशन में मेरा ये हो जाएगा, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें इस सीजन सदर्न हेमिस्फेयर में, जो हमारा ये सदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर में मेरा धूप ज़्यादा होगी। तब मेरी धूप ज़्यादा होगी, इस कंडीशन में मेरा यहाँ पे विंटर सीजन आ जाएगा, एंड जो विंटर सीजन का जो मेरा अप्रोक्सीमेटली जो रेट है, जो वो 52, जो मेरा विंटर सीजन का डेट है वो 22 दिसंबर हो जाएगा। इस कंडीशन में देखते हैं कि हाँ, अभी तो मेरा जो यहाँ पे सूर्य किरणें थी इस कंडीशन में ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में जा रही थी, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मेरी सदर्न हेमिस्फीयर में सारी किरणें जा रहे हैं। तो इसमें अब मेरा इस कंडीशन में जो नीचे का है ये पार्ट ज़्यादा कवर कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर कि जो 22 दिसंबर को, जो यहाँ पे मेरा जो सितंबर में था ये तो इक्वेटर पे थी, जब सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो ये 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में ये वेरी करेगा, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन मेरा ये हो जाएगा कि जब मेरा इक्वेटर फिर सेम, अब जो जून हो गया, सितंबर, दिसंबर फिर तो जाएगी, अब ये सन है, सन के चारों तरफ लॉब करेगा, तो ये थर्ड कंडीशन मेरा यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ अब ये आएगा मार्च में। तो फिर सेम कंडीशन, जो अर्थ हमारा टिल्टेड है इतने डिग्री पे, ठीक है, तो अब ये हमारा मार्च के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें भी हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पूरा लिख देते हैं।
ठीक है। तो इस कंडीशन में जो मेरा अब इसमें जो डेट आएगा वो सूर्य किरण सीधा इक्वेटर से पड़ेंगी। जब सीधा इक्वेटर पड़ेगी तो हमें 21 मार्च को मेरा इसमें सदर्न हेमिस्फीयर था, इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मेरा 21 मार्च को मेरा सबसे बड़ा दिन होगा मेरा, तो 21 मार्च को। तो पहला कंडीशन में क्या था, 21 समर सीजन में क्या होगा कि 21 जून को होगा, एंड सेकंड सितंबर में होगा, एंड थर्ड मेरा 22 दिसंबर को होगा, एंड फोर्थ मेरा 21 मार्च को मेरा ये सबसे बड़ा दिन होंगे। ठीक है। एंड आज के जो टॉपिक्स हैं इसमें एक और बात कि जो हमारी अर्थ है वो किस शेप में थी। ठीक है। तो पहली बात कि सर्कल पाथ में है, गोलाकार है, अंडाकार है, कि किस शेप में है। तो इस क्वेश्चंस का बहुत 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 क्रिटिकली मुझे जवाब दे तो कि सिंपल सा देखा जाए तो मेरी अर्थ एक जियोइड शेप में होती है। ठीक है। तो जो जियोइड शेप है, तो जो ये बीच से जो दिख रहा है ना, जियोइड शेप का मतलब क्या हो गया कि एक मेरे मान लीजिए मेरा पृथ्वी हो गई, पूरी गोल से पृथ्वी हो गई, तो इस शेप में हो जाएगा, ना कि पूरा ये इस शेप में। कि जो पोल पे तो मेरा हल्का सा पतला होती है, पोल से हल्का सा चपटी हुई होती है, एंड बीच का जो पोजीशन होता है वो थोड़ा दबा सा होता है, जिसकी वजह से अब ये बात अब देखो, ये तो मेरा कंफर्म हो गया। मैं फिगर मिटा के अच्छे से बताता हूँ कि जो मेरे अर्थ है वो उसका शेप क्या है, एंड उस शेप के कंडीशंस में क्या वेरी करता है, एंड क्या उसका मोशंस कहाँ पे ज़्यादा मतलब अर्थ रोटेट करती है तो फिर कहाँ पे ज़्यादा करती है, इसकी वजह से सीजन चेंज में क्या डिफरेंसेस और आ जाते हैं। इन बातों को ध्यान देंगे और देखेंगे आगे वाले पॉइंट्स में। हमने भी क्या देखा है कि जो अर्थ है हमारी रिवॉल्व करती है तो सीजन चेंज होता है, तो उसमें मेन रोल किसका है। तो मेरा जब जो अर्थ थी सीजन चेंज करने में, जो चेंज सीजन का मेन रोल था कि अर्थ हमारी सन के सापेक्ष जो अपना परिक्रमण करती है उसका पहला रीजन था। ठीक है। जिसकी वजह से हमारा सीजन चेंज क्या होता है, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे जो हमने देखे हैं अभी कि सीजन चेंज क्या क्या हो कैसे होता है। तो पहला क्या था, रिवोल्यूशन, एंड सेकेंड जो मेन पॉइंट था कि अर्थ हमारी अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। ठीक है। अगर वो अपने एक्सिस पे झुकी नहीं होती, इंक्लाइंड नहीं होती, तो उस कंडीशन में क्या होता देखो, अगर मेरी अर्थ अपने एक्सिस पे मान लो झुकी नहीं है, ठीक है, ये मेरा अर्थ हो गया। ठीक है। ये मेरा इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ठीक है। और ये मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो और जो मेरा ये सन है, ठीक है, जो मेरा सन है, इस कंडीशन में क्या हो, अगर ये मेरा जो ये मेरा है जो काल्पनिक रेखा है, अगर मेरा अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड ना होता, मान लीजिए सेम फिर वही लाइन है जो, और टिल्टेड नहीं होता तो सेम उसी कंडीशन में क्या होता कि सूर्य की डायरेक्टली पड़ती, और जब इस कंडीशन में होता तो सेम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हो, सेम कंडीशंस में दोनों जगह समान धूप होती, समान सीजन्स रहते, और जब समान सीजन रहते तो कुछ वेरी ही नहीं करता, क्योंकि जब हमारी अर्थ टिल्टेड ही नहीं है तो वो कैसे करेगी। और मेरी अर्थ टिल्टेड रहती तब तो कुछ ना कुछ करती कि हाँ मौसम में बदलाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब मेरा सूर्य की समान पड़ रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठीक सेम टेम्परेचर पड़ रही है, और साउथ हेमिस्फीयर में भी सेम टेम्परेचर पे तापमान पे जा रही है, तो कोई बदलाव तो होगा ही नहीं, सेम उसी कंडीशन में ऊपर भी हो जाएगा
तो ऊपर भी अगर सेम कंडीशन में जाता है और अर्थ में टिल्टेड नहीं है तो सेम कंडीशन में जाएगा। एंड इस साइड भी होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में इस साइड भी होगा, तो फिर जब अर्थ मेरी समान हो तो फिर इस साइड से भी आएगी किरण तो समान ही जाएगी। अगर सबसे मेन नियम क्या है कि अर्थ जो हमारी है अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, जिसकी वजह से मेरा सीजन चेंज होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द अर्थ टिल्टेड एंड व्हाई सीजन इफेक्ट, कि वो अपने जो अर्थ है अपने एक्सेस पे जो झुकी हुई है और उसकी झुकी हुई का कारण क्या है, ठीक है। और दूसरी बात की जो रीजन है उससे सीजन में क्या बदलाव आ रहे हैं, अगर वो या तो झुकी नहीं होती तो क्या कंडीशंस होते हैं, और झुकी है तो फिर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। तो पहला बात, अगर झुकी है तो हमारी अर्थ झुकी है तो सीजन में बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव जब आ रहे हैं तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में छोटा होगा। जो पहला तो हम लोग पढ़े हैं जो 21 जून को, फिर 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को एंड 21 मार्च को, ठीक है। इन कंडीशंस में मेरा ये था, अगर वो झुकी नहीं होती तो फिर मेरा बस ना सीजन चेंज होते। तो इन बातों को ध्यान देके एंड झुकने की वजह से, तो इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारी अर्थ है इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, ठीक है। एंड अब देखेंगे कि हाँ, अब जो हाँ मैं एक और टॉपिक बता रहा था कि जो हमारी अर्थ है किस शेप में थी, कि उस कंडीशन में कि हाँ जो अर्थ है इक्वेटर पे जब वो रोटेट करती है तो कहाँ पे उसका जो जो स्पीड है, जो अर्थ का जो स्पीड है कहाँ पे ज़्यादा रहता है कहाँ पे कम रहता है, कि जो अर्थ का जो पोल रीजन है, जो ऊपर वाला जो है नॉर्थ पोल है, नीचे वाला हमारा साउथ पोल है। पोल तो हमने दो देखा, ठीक है, वो एक ऊपर साउथ पोल, नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल। तो जो अर्थ का जो मूव करने का जो स्पीड है कहाँ पे मैक्सिमम रहेगा और कहाँ पे जीरो रहेगा, तो जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो मेरा अर्थ का है स्पीड बहुत ज़्यादा घूम के आ रही है। एंड जो पोल पे जब ऐसे ही घूमेगी तो कहाँ स्पीड जीरो, स्पीड तो हमारा जीरो ही वहाँ पे रहेगा ना, क्योंकि पोल पे तो मेरा डिस्टेंस तय नहीं करना पड़ रहा है, वो अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही है। जो मेरा इक्वेटर है उसका पोजिशन, तो पोल पे जीरो रहेगा, इक्वेटर पे मेरा मैक्सिमम स्पीड रहेगा, ठीक है। इस बात को पहले ध्यान दीजिएगा कि वो पूछ सकता है एग्जामिनर की हाँ कि पोल कहाँ पे हमारा अर्थ का जो स्पीड है वहाँ कहाँ पे मैक्सिमम रहता है एंड कहाँ पे जीरो रहता है। तो मैक्सिमम पूछेगा तो मेरा इक्वेटर पे, एंड जीरो पूछेगा तो मेरा पोल पे हो जाएगा, साउथ पोल या नॉर्थ पोल हो जाएगा। एंड जो अगला कंडीशन हम देखेंगे कि हाँ पृथ्वी के जो जॉइंट शेप है वो जॉइंट शेप होता क्या है। जॉइंट शेप का मतलब क्या है कि जो मेरा ये अर्थ है, ठीक है, तो ये बीच के कंडीशन से थोड़ी दबी हुई है, जो ऐसे गोल होना चाहिए था सर्कुलर पाथ में जो कहते हैं वो सर्कुलर पाथ में नहीं है, वो थोड़ा सा बीच से दबी हुई है। जो पोल साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जो ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, ठीक है। तो ये बीच से थोड़ी दबी हुई है, तो बल्ज टाइप की है कि ऊपर दबी हुई है बीच से निकली हुई है, जिसे हम जॉइंट से बोलते हैं। बहुत सिंपल वर्ड में देखते हैं इसको। एंड बाकी आज के लिए आज का इतने टॉपिक्स है कि अर्थ रिवॉल्व के सीजन चेंज क्या होते और रिवॉल्व की वजह से मेरा डेट क्या क्या था, ठीक है, एंड सीजन में बदलाव कैसे आए। और नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमारा इसमें क्या मेरा टॉपिक क्या रह रहा है, एंड लाते हैं इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, एंड बाय।